राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो अगर आप होली खेलने श्री धाम वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हो, क्योंकि ब्रज में खेला जाता है होला, पूरी दुनिया में खेली जाती है होली, लेकिन ब्रज में खेला जाता है होला, और ब्रज का होला विश्व प्रसिद्ध है। तो अगर आप होली खेलने वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हो, लठमार होली, लड्डू होली, फूलों की होली, तो मेरी ये वीडियो टिल एंड तक आपको देखनी है। मैंने कम से कम, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि कम से कम मैंने 5 से 6 बार वृंदावन धाम में होली खेली है। वृंदावन धाम में जब मैं रहती थी, तो मैंने जो जो चीजें नोटिस करी हैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, आप होटल पहले ही कर लेना। अगर आप वहां पे जाके कहोगे कि भैया वहां पे जाके मुझे होटल मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट होली की वजह से सब पैक रहता है। होटल नहीं मिलते, ऑलमोस्ट होली की वजह से सब कुछ पैक रहता है। एक होटल जो 500 रुपए का है, वो आपको 5,000 रुपए का मिलेगा उस दिन। इसलिए ऑनलाइन पहले से ही होटल बुक करके जाइएगा। ये नहीं कि किसी आश्रम में जगह मिल जाएगी, कहीं पे जगह मिल जाएगी, नहीं मिलती है। तो मेक श्योर आप नोट कर लीजिए कि होटल पहले से ही बुक करके आए। नंबर दूसरा, होली वाले दिन बांके बिहारी जी के मंदिर में बड़े सारे लोग जाते हैं, और होली वाले दिन पूरा वृंदावन पैक रहता है, मतलब पूरा वृंदावन बंद रहता है। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में ना होली वाले दिन पूरा वृंदावन। तो अगर आपको खाने पीने का कुछ जुगाड़ देखना है, एक रात पहले ही परचेस करके रख लीजिए। कुछ स्नैक्स हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह एक रात पहले परचेस कर, क्योंकि जिस दिन होली है उस दिन आपको वृंदावन में कुछ भी खाने को नहीं मिलने वाला। ये सब चीजें आपको खाने को मिलेंगी 2 बजे के बाद। 2 बजे से पहले आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, पूरा पैक रहता है, पूरा बंद रहता है। ये केवल मैं होली वाले दिन की बात कर रही हूँ। बाकी होली से पहले लठमार होली है, लड्डू होली है, फूलों की होली है, इन सब में आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन होली वाले दिन आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। तो कुछ बिस्किट वगैरह, कुछ नमकीन वगैरह ऑलमोस्ट आप अपने होटल में, अपने बैग में पहले से ही कैरी करके लेके जाइएगा। नंबर 3 इंपॉर्टेंट बात, अगर आप वृंदावन में होली बनाने या मथुरा वृंदावन में होली बनाने जा रहे हो ना, तो मथुरा वृंदावन से पहले एक रंग भरनी एकादशी आती है। इतनी इंपॉर्टेंट एकादशी है ये रंग भरनी एकादशी। इस दिन वृंदावन की परिक्रमा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इतना आनंद आता है ना इस दिन, इतना आनंद आता है कि पूरे ब्रजवासी, मैं ये कह सकती हूँ मथुरा वृंदावन के सभी लोग, पूरे ब्रजवासी इस दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए आते हैं, जो कि अपने आप में विशेष और विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो इस दिन वृंदावन की परिक्रमा का अपना एक विशेष महत्व है। उसको आमला एकादशी भी बोलते हैं, अंबिका एकादशी भी बोलते हैं, और उसको वृंदावन में रंग भरनी एकादशी भी बोलते हैं। ये जरूर कीजिएगा। उसके तत्पश्चात आप लोग बांके बिहारी जी के मंदिर में फूलों की होली मिस मत कीजिएगा। ऐसा लगता है स्वर्ग से फूलों की वर्षा हो रही है, इतना मतलब, चाहे आप लठमार होली देख लीजिए, चाहे आप लड्डू होली देख लीजिए, चाहे आप छड़ी होली देख लीजिए, चाहे आप दाऊ जी का हुरंगा देख लीजिए, लेकिन बांके बिहारी जी के मंदिर में जो फूलों की होली होती है ना, उसका तो मैं कंपेयर ही नहीं कर सकती किसी से। बहुत अद्भुत होती है। अगर आपकी आयु 17 साल से छोटी है, मतलब 16-17 साल तक के आप बच्चे हो, तब तो आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन इससे छोटे अगर आप हो और आपकी आयु 55 साल से ऊपर की है, प्लीज वृंदावन में मत आइएगा। वृंदावन में होली के समय इस टाइम पे मत आइएगा। इतने लोग होते हैं, सांस लेने की भी जगह नहीं होती है, सांस भी नहीं ली जाती है। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, सांस भी नहीं ली जाती। तो आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पे खड़े हो, आपका दम घुट रहा होगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो आप बहुत छोटे हो तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा एजिड हो, कोई शारीरिक रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा। केवल यंग जो लोग होते हैं वो आइएगा। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो कि हम बाइक पे पूरे वृंदावन में घूमेंगे, पुलिस वाले आपको नहीं घूमने देंगे। बहुत दूरी पर ही आपकी जो बाइक होती है, जो कार होती है, वो सबमिट कर ली जाती है, ठीक है ना। तो बाइक पे अगर आप सोच रहे हो कि हुड़दंग मचाऊंगा मैं, तो ऐसा नहीं होता। पुलिस वाले नहीं घूमने होते। पुलिस वाले बाइक और उसको बहुत जल्दी रोक लेते हैं और हुड़दंग मचाने नहीं देते। अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट सामान, जैसे कि आप अपनी चैन वगैरह पहन के जा रहे हो या फिर मोबाइल फोन लेके जा रहे हो, आपको स्वयं रक्षा करना है। ऐसा नहीं है कि वृंदावन है तो वहां पे चोरी नहीं होती। ब्रजवासी चोरी नहीं करते, लेकिन वृंदावन में बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रखे होते हैं। माना कि ब्रजवासी चोरी नहीं करते, लेकिन जो बाहर से लोग आ रखे हैं वो तो चोरी करते हैं ना, तो वो चोरी कर लेते हैं। इसलिए कृपया करके अपने सामान की सुरक्षा खुद कीजिए। मेरा खुद की वहां पे एक बार चैन तोड़ी गई थी, लेकिन बांके बिहारी जी की कृपा ऐसी हुई थी कि मैंने तुलसी माला और चैन पर रखी थी, तुलसी माला छोड़ ले गए थे, चैन मेरे पास ही रह गई थी। लेकिन सबके साथ ऐसा होना असंभव होता है, इसलिए कोई भी चैन, महिलाएं कानों में टॉप्स वगैरह नहीं पहनती, इसका ध्यान रखिए। कोई भी महिला, देखिए वो एक वृंदावन धाम है, कोई भी महिला
अभद्र कपड़े पहन के ना आए, जैसे कि बहुत ज्यादा छोटे कपड़े हो गए, बहुत ज्यादा इन शॉर्ट कपड़े हो गए, क्योंकि भीड़ में ना कौन आपके पकड़े पकड़ के खींच रहा है कुछ नहीं पता चलता। तो कोशिश कीजिए कि पूरी बॉडी कवर करके आए तो बहुत ज्यादा होगा। वैसे भी बरसाने में तो बहुत, राधा रानी के मंदिर में साफ साफ लिखा है कि महिलाओं का छोटे कपड़ों में प्रवेश वर्जित है, महिलाओं का कटी फटी जीन्स पहनना वर्जित है। तो मेक श्योर कि आप सूट पहनकर या फिर जो राधा रानी कपड़े पहनते थे, जिसको गोपी ड्रेस पहनती है, उनमें बड़ा आनंद आता है गोपी ड्रेस पहन के ना होली खेलने का, तो अपना आनंद ही अलग होता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आप दुपट्टा अपना सूट का यहाँ पे फंसा रहे हो तो मेक श्योर ऐसा ना फंसाए, ऐसा ना हो फांसी लग जाए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है पता ही नहीं चलता। अच्छा हाँ, जब आप लोग ना होली खेल रहे होते हो ना, तो ब्रजवासी क्या करते हैं या फिर बरसाने के जो बच्चे होते हैं वो महिलाओं की आंखों में रंग डालते हैं। तो मेक श्योर आप चश्मा वश्मा लगा लीजिए। वृंदावन में तो चश्मा बंदर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाँ, बरसाने की लठमार होली खेलने जा रहे हो, दाऊ जी का हुरंगा देखने जा रहे हो, तब आप चश्मा इत्यादि लगा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे बंदर आपका चश्मा नहीं छेड़ने वाले। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वहां पे बरसाने इत्यादि में चश्मा नहीं होता है। देखो, कोई भी आप सोच रहे हो कि हम वहां पे जाएंगे, दारू के ठेके से दारू लेंगे, भाई वृंदावन का उत्सव है। पहली बात तो वहां पे दारू का ठेका आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। मथुरा, वृंदावन में तो नहीं मिलेगा, मथुरा में मिल सकता है, लेकिन वहां पे दारू पी के जाना और किसी ब्रजवासी की आप हत्या चढ़ गए तो आप खुद ही समझ लीजिएगा कि आपके साथ क्या होगा। एक अपना ना पर्स बहुत ध्यान से रखिएगा। मैं तो ये कहती हूँ कि थोड़ा बहुत अमाउंट ऊपर वाली जेब में रख लीजिएगा, क्योंकि पर्स की चोरी वगैरह बहुत ज्यादा होती है, तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी स्किन पे रंगों से बहुत ज्यादा एलर्जी है तो अपना फेस बांध के रखिएगा, क्योंकि हर मंदिर में, हर चौराहे पे, हर जगह आपको रंगों से रंग दिया जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वृंदावन की होली बहुत फेमस होती है, और मैं आपसे कह रही हूँ ना, एक तो बरसाने की लड्डू होली, बरसाने की लठमार होली, बांके बिहारी जी के मंदिर की फूलों की होली, और रंग भरनी एकादशी पे वृंदावन की परिक्रमा। इतना अगर आपने देख लिया तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरी ब्रज की होली जो है वो देख ली है। तो होली पे वृंदावन जा रहे हो तो प्लीज इन सावधानियों का विशेष और विशेष ध्यान रखिएगा। ठाकुर जी के साथ होली जरूर खेलिएगा, ठाकुर जी के मंदिर में जरूर जाइएगा, उनसे रंग गुलाल से होली अवश्य कीजिएगा। माना कि वो आपको ठाकुर जी को स्पर्श करने को नहीं मिलेगा, लेकिन उनके मंदिर में जाके गुलाल उड़ा दीजिए, ये भाव रखकर कि हम ठाकुर जी के साथ होली खेल रहे हैं। वहां पे गुजिया जरूर खाइएगा। ओहो, वृंदावन की गुजिया और चंद्रकला इतनी यम्मी होती है, इतनी टेस्टी होती है कि मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।